चलिए आज का टॉपिक है, इसके पहले अपन ने पढ़ लिया आंग्ल मराठा संबंध। अपन पढ़ रहे हैं आंग्ल मैसूर संबंध। टीपू सुल्तान का नाम सुना है, बस उन्हीं से संबंधित है पूरा पूरा। पहले इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, आखिर में मैसूर है क्या, कहाँ पे है और क्यों यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश करी अंग्रेजों ने। पृष्ठभूमि, फिफ्टीन 1565 में एक युद्ध हो रहा है ना, 1565 में। इसको बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा। इसी का एक और नाम है बन्नी हट्टी, बन्नी हट्टी। इसी का एक और नाम है राक्षस तंगड़ी, तंगड़ी का युद्ध। तालीकोटा, बन्नी हट्टी या राक्षस तंगड़ी का युद्ध। इस युद्ध में क्या हो रहा है, विजयनगर साम्राज्य खत्म हो रहा है। विजयनगर नाम सुना है, साम्राज्य खत्म। ये कहां के क्षेत्र की बात बता रहा हूं, तो मैप में देखो। दक्षिण भारत कुछ कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, समझ में आ रहा है। ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। इस कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में यहां तक, यहाँ पे एक राज्य था जिसका नाम क्या था, मैसूर। इसके राइट साइड में निजाम का शासन। कहां पे, यहाँ पे कौन है, निजाम। निजाम। इसके दक्षिण में ये क्षेत्र है ना, यहां पे कौन है, त्रावणकोर है। त्रावणकोर। यहां के कुछ क्षेत्र है ना, ये इन क्षेत्रों पे अंग्रेज और फ्रांसीसियों का अधिकार था। अंग्रेज और फ्रांसीसी। मैंने प्लस करके लिख दिया था, ऐसे मत सोचना सामूहिक शासन कर रहे हैं। दुश्मन थे, अलग अलग लड़ाई झगड़े करते रहते थे इस क्षेत्र में। ऊपर का ये जो क्षेत्र है, ये किनका शासन है, बताया था मैंने पहले, मराठा। मराठा। ये जो जगह है मैसूर, ये मैसूर सब लोग चाहते हैं कि मैसूर हमेशा रहे। मैसूर रहने का ये कारण है कि मैसूर एक बफर जोन है। बफर जोन का मतलब होता है ना तुम्हारा ना हमारा। जब आप कभी फॉरेस्ट में जाओगे ना, तो फॉरेस्ट में दो जगह रहती है, एक कोर एरिया, एक होता है बफर जोन। कोर एरिया ऐसी जगह होती है जहां पे सिर्फ बाघ रहते हैं, सिर्फ उनकी जगह है। आप अगर वहां जाओगे और अगर कोई जानवर आपको खा ले, तो कोई आपकी गलती मानी जाएगी, उस जानवर की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो तो उसका क्षेत्र था। फिर एक जगह रहती है जहां इंसान रहते हैं, आसपास के गांव, वो किसकी जगह है, इंसानों की जगह। उन दो जगहों के बीच में जो जगह रहती है उसको बोलते हैं बफर जोन, जहां कभी बाघ भी आते हैं, कभी इंसान भी आते हैं। क्या बोलते हैं, बफर जोन। ये इन सब राज्यों के लिए बफर जोन है। आप खुद देखो, अगर ये खत्म हो जाए तो सीधे सीधे अंग्रेजों की सीमा किनसे टकराने लग जाएगी, मराठों से। संघर्ष बढ़ेगा। अगर ये खत्म हो जाए और निजाम इस पे कब्जा कर ले, तो निजाम की सीधी सी सीमा किससे टकराएगी, मराठों से। मराठे अगर इस पे कब्जा कर ले, तो मराठों की सीमा इन चारों से टकराएगी। होगा ऐसा, मतलब ये बफर जोन की तरह है। सब लोग इसको लेके खुश हैं कि अगर ये रहेगा तो कोई बहुत अति ताकतवर नहीं हो पाएगा, शक्ति का संतुलन बना रहेगा। यहां तक बेटा समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े। बन्नी हट्टी, राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा के युद्ध में क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया। इसके बाद में वाडियार साम्राज्य की स्थापना हुई। वाडियार। वाडियार। और वाडियार साम्राज्य का जो शासक था उसका नाम था चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज। इस चिक्का कृष्णराज के एक सेनापति है और एक प्रधानमंत्री है। जितने भी ये काम करता है सब उनके हिसाब से करता है, उनके कहने पे करता है। उन्होंने बोल दिया कि यार ऐसा करना है तो उनकी बात मानता है। इस चिक्का कृष्ण के दो मंत्री हैं,
एक का नाम है नंदराज, नंदराज भी है, नंदराज ली था ना, नंदराज और देवराज। ये सेनापति है देवराज, और नंदराज जो है ना वो इसका पीएम है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भी है, कुछ कुछ कोष पैसों से रिलेटेड काम भी देखता है। ये दोनों भाई हैं। यहां तक कहानी समझ में आ गई। सिर्फ कहां की बता रहा हूं, मैसूर की बता रहा हूं, पहले की, हैदर अली के आने से पहले की बात बता रहा हूं। यहां तक कोई डाउट है कि 1500 में क्या हुआ? इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया। उसके बाद में वाडियार साम्राज्य की स्थापना हुई। वाडियार साम्राज्य में कौन था? चिक्का कृष्णराज, जिसके मंत्रियों के हिसाब से वो चलता था। मंत्रियों का नाम है देवराज और नंदराज। कुछ समय बाद यहां पर एक व्यक्ति आया, कहां से? ईरान, इराक, कुछ अफगानिस्तान के क्षेत्र से आया था। घोड़ों के व्यापारी थे मूलतः, पर यहां आके बस गए। उनकी कुछ पीढ़ियां हुई। उस पीढ़ी में एक व्यक्ति का नाम क्या था? हैदर अली, जो किसमें? वाडियार साम्राज्य में एक सैनिक के रूप में भर्ती हो गया। हैदर अली क्या हो रहा है? वाडियार साम्राज्य में सैनिक के रूप में भर्ती। सैनिक के रूप में आया, रूप में आया। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है ना? बस कहानी है, पहले का देख रहे हैं कि पहले क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ कि हैदर अली शासक बन जाएगा एक सैनिक से। यहां आया, सैनिक बन के आया। कुछ समय बाद क्या हुआ कि क्षेत्र पे मराठों ने आक्रमण करा और देवराज की हत्या कर दी युद्ध में। मराठों ने क्या करा? देवराज की हत्या कर दी। बचा कौन? नंदराज, हैदर अली, प्लस राजमाता। राजमाता मतलब क्या होता है? चिक्का कृष्णराज की मम्मी। चिक्का कृष्णराज की मम्मी सोचती होगी कि मेरा बेटा जितना मेरी नहीं मानता है, किसकी मानता है? इन दोनों की मानता है। इसको मराठों ने मार दिया, एक और भाई कमजोर हो गया, इसको अपन मरवा देते हैं। मरवाने के लिए हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी, तो हेल्प किससे ली थी? हैदर अली से। हैदर अली, राजमाता दोनों ने मिलकर किसकी हत्या करवा दी? नंदराज की। यहां तक समझ आया? इस बीच में हैदर अली ने खुद को बहुत मजबूत बना लिया था। इसको एक बार क्या मिला था? खजाना। तो इसने खजाना लौटाया नहीं, मतलब दिया नहीं, राजा को लाके दे देते हैं, इसने छुपा दिया। एक जगह डिंडीगुल, कर्नाटक में, उस डिंडीगुल में इसने क्या करा? तोपखाना खुलवाया, वहां हथियारों की फैक्ट्री लगाई, अपने लोगों को भर्ती करा। पैसा हो तो सब कुछ कर सकते हो ना। पैसा दिया उन लोगों को, फैक्ट्री लगाई, अपने खुद के सैनिक वहां रख दिए। मजबूत हो गया था। इसने इसकी मम्मी से बात करी कि देखो आपको अब छोरे को बिना काम से वश में रखता है, आपकी खुद की बात नहीं मानने देता है। तो इसकी मम्मी ने पूछा वो क्या करें? तो बोले अपन दोनों मिलकर मरवा देते हैं। तो नंदराज की हत्या करवा दी। हत्या करवा दी तो चिक्का कृष्णराज का क्या होगा? तो चिक्का कृष्णराज का इसने बोला कि हैदर अली जो है, मतलब मैं जो हूं, मैं क्या करूंगा? इसका संरक्षक बन जाता हूं। मतलब जो काम पहले ये दोनों कर रहे थे, अब कौन करेगा? हैदर अली करेगा। तो हैदर अली चिक्का कृष्णराज का क्या बन गया? संरक्षक। चिक्का कृष्णराज का संरक्षक। फिर धीरे से चिक्का कृष्णराज को बोला कि बेटा चलो घर जाओ, और अब शासक कौन बनूंगा? मैं। हैदर अली ने चिक्का कृष्णराज को यूं करके हटाया। छोटा ही बच्चा था, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा बच्चा था। उसको बोला कि अब जाओ बेटा, घर घर खेलो तो, और ये सिंहासन छोड़ो, अब कहाँ कौन बैठेगा? मैं बैठूंगा। ताकत थी उसके पास में, पैसा था उसके पास में, तो बस हैदर अली क्या हो गया? अब शासक हो गया। अब यहां से अपने को पढ़ना चालू करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? पृष्ठभूमि समझ गए कि आखिर में ये क्षेत्र खाली कैसे हो रहा है, ये जगह बनी कैसे है। विजयनगर साम्राज्य खत्म, विजयनगर साम्राज्य के बाद में वाडियार साम्राज्य आया। वाडियार साम्राज्य का शासक चिक्का कृष्णराज था। इसके दो कौन थे? संरक्षक थे। पहले का नाम क्या था? दूसरे का नाम देवराज सेनापति है। नंदराज क्या है? पीएम है। देवराज की हत्या कौन कर देंगे? मराठे आक्रमण में, ये मतलब युद्ध में मारा जाएगा। जब युद्ध में मारा जाएगा, नंदराज कमजोर हो जाएगा। हैदर अली उसकी माँ को समझाएगा, राजमाता को, आपका छोरा बहुत ज्यादा परेशान है। पर इसके पहले हैदर अली ने खुद को मजबूत बना लिया था। डिंडीगुल में क्या खोल लिया था? तोपखाना खोल लिया था।
हैदर अली मजबूत बनाने के बाद में राजमाता हैदर अली दोनों मिलकर किसकी हत्या करवा देंगे? नंदराज की। और चिक्का कृष्णराज का संरक्षक कौन बन जाएगा? हैदर अली। थोड़े टाइम बाद चिक्का कृष्णराज को बोलेगा कि ले बेटा तू घर घर खेल बाहर जाके, ये सिंहासन पे कौन बैठेगा? मैं बैठूंगा। यहां तक कोई डाउट है? चलिए यहां से अब आपका शुरू होगा आंग्ल मैसूर संघर्ष। आइए आंग्ल मैसूर संघर्ष में आपको कुल मिला के 4 युद्ध लिखने हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि संभावना है कि आएगा। अगर आपसे पूछे प्रश्न कैसे बनाएगा कि आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में लिखिए, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के संघर्ष के बारे में लिखिए, अंग्रेजों और हैदर अली के संघर्षों के बारे में लिखिए, तो आपको एक ही चीज लिखना है, अलग से और कुछ भी लिखना है। ठीक है, समझ में आया? मतलब प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, पर अपने को पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। देखिए कुल मिला के 4 युद्ध हुए हैं दोनों के बीच में। फर्स्ट, अगर ये बना के बता दोगे ना उसको तो वो खुश हो जाएगा, जो भी एग्जामिनर रहेगा, जो चेक करने वाला। थर्ड और ये फोर्थ। कुल मिला के 4 युद्ध हुए। तो पहला युद्ध रहा है वो 1767 से 69 तक रहेगा। 1767 से 69 तक। ये रहेगा 1780 से 84 तक। ये रहेगा 1790 से 92 और ये रहेगा 1799। समझ में आया? इसको याद कर लेना। कंपटीशन के एग्जाम में ये जो 4 लाइनें लिखाऊंगा उसके बाहर आता ही नहीं। अगर कोई सी बहुत गहरी एग्जाम नहीं है तो नेट वगैरह होगा तो वो डीप में पूछ लेगा, अदरवाइज तो बस ये ऊपर ऊपर का पूछेंगे कि कब कब युद्ध हुए, कौन सा गवर्नर जनरल था, ऐसे करके। यहां पे जो अंग्रेज गवर्नर था उसका नाम था वेरीलस्ट या वेरीलस्ट। यहां पे जो गवर्नर था उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। और यहां पे जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था कार्नवालिस। और यहां पे रहेगा वेलेजली। वेलेजली पहचानते हो ना? वेलेजली सहायक संधि, वही वाला। यहां पे कुछ संधि हो रही है। यहां पे जो संधि होगी वो काय की संधि होगी? मद्रास की संधि। यहां मैंगलोर की संधि। यहां पे होगी श्रीरंगपट्टनम की संधि। और यहां पे कोई संधि होगी नहीं, क्योंकि यहां पे तो क्या हो जाएगा? मैसूर राज्य ही खत्म हो जाएगा। कोई डाउट है यहां पे? कुल मिला के 4 युद्ध होंगे मैसूर और अंग्रेजों के बीच में। पहला युद्ध 1767 से 69 तक चलेगा, दूसरा 1780 से 84 तक चलेगा, तीसरा 19। यहाँ पे जो गवर्नर रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? वेरीलस्ट। यहाँ वॉरेन हेस्टिंग्स रहेगा, यहाँ कार्नवालिस और यहाँ वेलेजली। ये मद्रास की संधि होगी, मैंगलोर की संधि होगी। श्रीरंगपट्टनम राजधानी है किसकी? मैसूर की। मद्रास जानते हैं, मैंगलोर जानते हैं, मैंगलोर बेंगलुरु अभी का। कोई डाउट है बेटा? कोई? शुरुआत करें। पहला युद्ध किसी भी युद्ध को देखोगे तो उसके कारण देखने पड़ेंगे। हर चीज का एक ना कारण रहता है, तो सबसे पहले कारण देखते हैं। प्रथम युद्ध के कारण क्या क्या है? अभी तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा। अभी तक अपन ने इसकी पृष्ठभूमि देखी, फिर अपन ने ये देखा कि कौन कौन से युद्ध हुए हैं। अब अपन देख रहे हैं कि युद्ध का कारण क्या है। क्या जरूरत पड़ी कि बिना काम से लड़ लिए लोग? काम से लड़ेंगे, बिना काम से कोई युद्ध नहीं होते हैं। खैर, इसका पहला कारण यह है कि हैदर अली क्या कर रहा है? खुद को शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहा है।
मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी शक्ति नहीं चाहती है कि दूसरी शक्ति हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाए। शक्ति संतुलन बना रहे तो कोई समस्या नहीं है। आप मैं अपन पांचों अगर बराबर ताकत के हैं तो किसी को कोई समस्या होगी क्या? मार नहीं सकते ना एक दूसरे को, कि मारेंगे तो झगड़ा होगा, दोनों को नुकसान होगा। पर अगर कोई ज्यादा ताकतवर हो जाए तब तो अपने दिमाग में आएगा नहीं यार, समस्या वाली बात, कभी भी हमला कर सकता है। अंग्रेज नहीं चाहते उस चीज को। मैसूर में हैदर अली क्या है, लगातार खुद को शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैसूर क्या हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। शक्तिशाली बना रहा है मतलब खुद को शक्तिशाली बना रहा है। मैसूर खुद को शक्तिशाली बना रहा है। शक्तिशाली बनाने का मतलब सेना में वृद्धि करना, नए नए हथियारों के वो कारखाने खुलवाना, तोपखाने खुलवाना, सेनाओं की भर्ती करना, ये सब लिख सकते हो है ना इसमें। फ्रांसीसी मतलब फ्रांसीसियों को बोलेगा कि आप हमारे सेना को ट्रेनिंग दो। अंग्रेजों से झगड़ा है पर फ्रांसीसी दोस्त हैं। दूसरा बहुत बड़ा कारण ये क्या, फ्रांसीसी क्या है, फ्रांसीसी बहुत अच्छे दोस्त थे किसके, मैसूर के। दो राष्ट्रों के बीच में प्रेम होता है। फ्रांसीसी और मैसूर बहुत अच्छे दोस्त हैं और फ्रांसीसी बहुत बड़े दुश्मन हैं किसके, अंग्रेजों के। तो अगर आप मेरे दुश्मन से दोस्ती करोगे तो मेरे लिए क्या हो जाओगे, हाँ लगोगे ना कि यार ऐसे कर रहे हो क्या, मैं तुम्हारे दुश्मन से बातचीत चालू कर दूं, तुम कह रहे यार सर ऐसा कर दिया आपने, तो लगेगा ना। बस वैसी बात है। तीसरा पॉइंट, एक और युद्ध में पढ़ाऊंगा आपको, कर्नाटिक युद्ध। क्या पढ़ाऊंगा, आंग्ल फ्रांस संघर्ष या कर्नाटिक युद्ध। इसको क्या बोलते हैं, कर्नाटिक युद्ध आए या आंग्ल फ्रांस संघर्ष। और जानते रहिए इस क्षेत्र में वो हुआ था, इस क्षेत्र में। कर्नाटक मतलब कर्नाटक नहीं, कर्नाटिक है वो। कर्नाटिक संघर्ष किस क्षेत्र में हुआ, इस क्षेत्र में हुआ। इस क्षेत्र में जब हुआ था तो आखिरी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजा साहब। और राजा साहब अंग्रेजों से भगकर कहां आ गया था, मैसूर में। राजा साहब, नाम में तो राजा है ना साहब भी है, और भग भग के आ रहे हैं। राजा साहब भग के आ रहे हैं और भग के कहां आए थे, मैसूर में। भगोड़ा किसका है, अंग्रेजों का। क्या आप कभी ये चीज सहन करोगे कि आपका भगोड़ा कहीं और जाके रहे और सामने वाला उसको शरण दे दे। शरण देने का मतलब ये है कि आप दुश्मन बना रहे हैं। जैसे राजपूत दे देते थे ना शरण, ये आया इसको भी शरण दे दी, यो आया उसको भी शरण दे दी, कि प्राण चले जाए पर शरणागत तो करेंगे, ऐसा कहते थे। राजा साहब को शरण कौन दे रहा है, शरण दी मैसूर ने। शरण दी तो दी, नौकरी भी दे दी अच्छी खासी। तो अंग्रेज उससे नाराज है। शक्ति वृद्धि में आप अंग्रेजों का भी लिख सकते हो कि अंग्रेज भी तो शक्ति वृद्धि कर रहे हैं, सेना बढ़ा रहे हैं। तो मैसूर भी परेशान है उस चीज को लेकर कि लगातार शक्ति में वृद्धि कर रहे हैं, क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं, ऐसी चीजें लिख सकते हैं। अब तत्कालीन कारण क्या है, ये तो कारण हो गया। तत्कालीन कारण मतलब बस चिंगारी सब रख दिया आपने, लकड़ी वकड़ी ला के रख दी है, सब अच्छे से छिड़क दिया है, बस उसको आग दिखानी है। हाँ वो चिंगारी, उसको क्या बोलते हैं, तत्कालीन कारण। युद्ध छिड़ने का कारण क्या था, इसको बोलते हैं कन्नड़ तट। जो कर्नाटक में भाषा बोलते हैं उसको कौन सी भाषा बोलते हैं, कन्नड़। इस तट को क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट। मतलब कुल मिला के मान लीजिए कर्नाटक का तट है। क्षेत्र किसका है, मैसूर का। वहां पे अंग्रेजों का जहाज खड़ा हुआ था और अंग्रेजों के जहाज को मैसूर की सेना ने क्या करा, उड़ा दिया। सहन करेंगे क्या अंग्रेज, सहन करेंगे क्या। तत्कालीन कारण क्या है, कन्नड़ तट पर खड़े अंग्रेज ब्रिटिश जहाज को
को नष्ट करना। नष्ट करना मतलब आप समझ गए ना, नष्ट कौन करेगा? खुद के जांच को खुद तो नष्ट करेंगे नहीं, फ्रांसीसियों का इस जगह से लेना देना है। तो कौन नष्ट कर रहे हैं? मैसूर की सेना नष्ट कर दिया। जैसे ही नष्ट करा, युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे ही नष्ट होगा, युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। युद्ध प्रारंभ होगा तो क्या करेंगे? अंग्रेज इकट्ठे करेंगे लोगों को। सबसे पहले मराठों को फोन लगाएंगे कि मराठा, आपकी आदत है ना मार लगाने की, इनको मारो, वापस से धमाले कर रहे हैं। तो कौन आएंगे? इधर कौन है? अंग्रेज खड़े हुए हैं। अंग्रेज। फिर कौन आ गए? मराठा। फिर एक और बुलाएंगे निजाम को फोन लगा के कि निजाम आप भी आओ, क्योंकि धमाले हमारे साथ में कर रहे हैं, पड़ोसी तो तुम भी हो, और अगर तुम नहीं आए तो फिर हम मराठों को बोलेंगे कि तुमको मार लगाएं। इनको शौक था लूटपाट का। किसको बुलाएं? निजाम को। निजाम को वर्सेस मैसूर अकेला। मैसूर अकेला। ये सबके वर्सेस कौन है? मैसूर। हैदर अली समझदार। इस समय शासक कौन है? हैदर अली। टीपू सुल्तान तो आया ही नहीं। टीपू सुल्तान युद्धों में भाग लेगा बहुत कम उम्र से, पर अभी आया नहीं है। ये सब मिलकर लड़ रहे हैं, सेनाएं तैयार है। आप तीन वर्सेस में, तीनों खड़े हुए हो। सबसे पहले क्या करा हैदर अली ने? मैसूर मतलब हैदर अली, वहां का राजा। हैदर अली ने मराठों को बातचीत करी कि आप क्यों आ रहे हो युद्ध के लिए? तो बोले कि हमको क्या चाहिए? हमको चौथ चाहिए। हम तो चौथ के लिए, हमको तो वही लेना देना है, 1/4 दो, जो तुम्हारी इच्छा करो, हमारा क्या है? हम तो दिल्ली में घुस गए थे, तुम क्या चीज हो? हमको चाहिए पैसा। पैसा दो। तो इसने बोला मुद्दा अगर पैसों का ही है तो युद्ध क्यों करना? पैसा ले यार, बात खत्म करो। तो मराठों को अलग कर देगा हैदर अली। क्या करके? पैसा देके, पैसा देकर। फिर निजाम का क्या करें? तो मैंने आप लोगों को भी थोड़े टाइम पहले बताया, ये व्यक्ति है राजा साहब। राजा साहब का संबंध कहां से है? निजाम के क्षेत्र से। तो राजा साहब को भेजेगा, राजा साहब जाओ, आपके परिवार के लोग हैं वो, आपके परिवार वालों को समझाओ कि मेरे से युद्ध कर रहे हैं यार जबरदस्ती। तो राजा साहब जाएंगे, बोलेंगे अंग्रेजों का साथ मत दो, अभी थोड़े टाइम पहले अपने को लड़वा के निपटे हैं, अगर मैसूर को हरा देंगे तो फिर अपने को लड़वा देंगे। तो राजा साहब किसको समझाएंगे? निजाम को। और निजाम भी क्या हो जाएगा? अलग। अब क्या पड़ गए? अंग्रेज अकेले। युद्ध स्टार्ट होगा, और युद्ध स्टार्ट होगा तो पहले ही युद्ध में हैदर अली हारेगा। और जैसे ही हैदर अली हारेगा, इनको तो कोई लेना देना, मराठे पैसे लेके खुश, मराठे पैसे लेके खुश है, पर निजाम घबरा जाएगा, बोलेगा पहले तो इसको हैदर अली को हरा दिया, अगर इसको हराया तो अगली मार किसको पड़नी है? मेरे को। तो ये अलग हुआ था। वापस एक युद्ध के बाद में वापस किससे मिल जाएगा? अंग्रेजों से मिल जाएगा। मतलब अब एंड टाइम में कौन कौन लड़ रहे हैं? अंग्रेज, निजाम, दोनों साथ में। किसके खिलाफ? मैसूर के खिलाफ। आर्थर वेलेज अली और इनके बड़े बड़े सेना नायक, बहुत बड़े बड़े सेना नायक आके लड़ेंगे। हैदर अली उनको बहुत बुरी तरीके से हराएगा, बहुत बुरी तरीके से। इतनी बुरी तरीके से हराएगा कि इनका जो मेन क्षेत्र है दक्षिण का, उसका क्या नाम क्या है? अंग्रेजों का मेन क्षेत्र है वो मद्रास। क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि इनने 3 प्रेसिडेंसी बांटी थी अलग अलग, एक तो कलकत्ता, एक बंबई और तीसरी मद्रास। मद्रास से 5 किलोमीटर दूर रह जाती बस सेना हैदर अली की। कब्जा करने वाले ही रहते हैं कि अंग्रेज बोलते थे कि मत लड़ो यार, छोड़ो ना, खत्म करते हैं, संधि कर लेते हैं। क्या करो? संधि कर लो। तो काई की संधि हो रही है? कहां रह गए जाते जाते? मद्रास। तो संधि कहां की होगी? मद्रास की संधि। समझ गए? शुरुआत में हारे, पर बाद में इतनी बुरी तरीके से हराया अंग्रेजों को, निजाम को, कि उनको संधि करने पे विवश कर दिया। और संधि कहां की होगी? तो मद्रास की संधि। संधि। यहां तक बेटा कोई डाउट है क्या फर्स्ट वाले में? कोई भी डाउट तो नहीं है? समझ में आई ना चीज बेटा? समझ में आया? समझ में आया? मद्रास की संधि में कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को देख लो। देखो, पहली शर्त तो ये रखी कि जो विजित क्षेत्र हैं वो विजित क्षेत्र वापस एक दूसरे के। हमेशा लिखना, किसी भी संधि में लिख सकते हो
कि विजित क्षेत्र वापस, मतलब तुमने जो जीता वो तुमको क्षेत्र प्लस सैनिक वापस। सैनिक पकड़ लेते हैं ना एक दूसरे के, कुछ आपने मेरे पकड़ लिए, कुछ मैंने आपके पकड़ लिए, वो दोनों चीजें क्या कर दी, वापस कर दी कि आप आपके रखो, मैं मेरे रखता हूं। अगली हारा कौन है? अंग्रेज हारे हैं कि मैसूर हारा है? अंग्रेज हारे हैं। तो अंग्रेज क्षतिपूर्ति देंगे किसको? मैसूर को। क्षतिपूर्ति मतलब समझे? पूर्ति के लिए पैसा देंगे, क्षतिपूर्ति किसको देंगे? मैसूर को। और देगा कौन? अंग्रेज। फिर अंग्रेजों ने बोला यार आप तो बेहतरीन हो यार, आपने तो हरा दिया, आप दुश्मन क्यों हो, आप तो दोस्त होने चाहिए। मतलब ताकतवर को तो दोस्त बनाया जाता है, दुश्मन बनाते हैं क्या? जब संधि हुई है तो बोले कि नहीं संधि से काम नहीं चलेगा, आप तो गले लग के जाओ। बोले गले लगने का मतलब, तो आज से हमारे जो मेन फ्रेंड्स की जो सूची है उसमें आपको शामिल करेंगे हम। अंग्रेज बोल रहे हैं कि बेस्ट फ्रेंड हो आप, फ्रेंड्स फॉर एवर, AFF BFF। तो इन्होंने क्या करा, अपनी सूची BFF की, अरे यही इनके पास सूची थी ऐसी, उस सूची में इन्होंने अपने BFF के नाम लिख रखे थे कि इन पे हमला मतलब हम पे हमला, और अगर हमला नहीं कर पाए हम उसके खिलाफ तो हम कम से कम समझौता करवाएंगे वहां जाके। आप अगर आपस में लड़ लिए तो मैं बचाने के लिए बताऊंगा ना कि यार पहचान के हैं यार, दोस्त है, कैसे जानते हैं यार। इसकी सूची में डाल दिया, किसको डाल दिया? सूची में मैसूर को डाल दिया। मैसूर खुश। समय कब का था? बात आई समझ में? आगे बढ़े। सेकंड, अगला देखिए, ये मिटा दूं? अगला जो युद्ध होगा वो कब तक चलेगा? 1780 से 84 तक। अब क्या हुआ बेटा कि ये समय कब खत्म हो रहा है? 69। ठीक इसके 2 साल बाद मराठे मैसूर पर आक्रमण कर देंगे। 2 साल बाद क्या करा मराठों ने? मैसूर पर आक्रमण करा और मैसूर को रोंद के रख दिया। ऐसे ही उनको कारण नहीं चाहिए कि क्यों, बस यूं ही मराठों ने क्या करा? मैसूर पर आक्रमण करा, मैसूर को रोंद के रख दिया। मैसूर ने अपने BFF को फोन लगाया कि आपने तो बोला था कि मेरे पे हमला होगा, आप आओगे बीच में, अगर युद्ध नहीं करोगे तो बचाने मतलब समझौता तो करवाओगे। अंग्रेज बोले पहचाना नहीं मैंने, आप कौन बोल रहे हो? स्थिति समझे क्या आप हो कौन? ये चीज हर्ट करेगी इसको, मैसूर को। तो पहला कारण लिखिएगा। पहला कारण क्या है कि 1771 में क्या कर रहे हैं? मराठों ने मैसूर पे आक्रमण करा। इस पे आक्रमण करा, मैसूर पे। और किसने साथ नहीं दिया? अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, समझ गए ना? 1771 में मराठों ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा? मैसूर के खिलाफ। अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया, मैसूर को बहुत हानि हुई, तो मैसूर को ये चीज क्या आखिरी बहुत ज्यादा। इसके अलावा क्या हो रहा है? पुराने वाले कारण लिख सकते हो ना। फ्रांसीसियों से दोस्ती, हर एक में लिखना। फ्रांसीसियों से दोस्ती अंग्रेजों से देखी नहीं जा रही है। शक्ति वृद्धि कर रहे हैं दोनों, वो एक दूसरे से देखा जा रहा है। क्षेत्र का प्रसार कर रहे हैं, एक दूसरे से देखा नहीं जा रहा है। ये सब में लिखना लाइन से। तत्कालीन कारण लिखना कि तात्कालीन कारण क्या है। हाँ अच्छा, यहाँ बदल देते हैं ना, अपन यहाँ सेकंड युद्ध कर देते हैं। 84 वॉरेन हेस्टिंग्स है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स।
और संधि मैंगलोर और ये सेकंड, ठीक है। फर्स्ट युद्ध खत्म हुआ, संधि हुई, दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद में जब मराठों ने हमला करा 2 साल बाद, तो अंग्रेज साथ देने नहीं आए। तो ये तो एक बहुत बड़ा कारण था। बाकी कारण पहले वाले आप लिख लेना। तात्कालीन कारण ये था कि एक बंदरगाह है जिसका नाम है माहे। क्या नाम है? माहे बंदरगाह। यहां पे कहीं एक बंदरगाह है माहे। माहे बंदरगाह। माहे बंदरगाह पे किसने आक्रमण कर दिया? अंग्रेजों ने। माहे बंदरगाह किसकी थी? मैसूर की। पर सामान किसका आता था? तो फ्रांस का। फ्रांस से नफरत इतनी थी अंग्रेजों को कि उससे नफरत निकालने के लिए हमला किस पे कर दिया? मैसूर पे। ये वैसा ही है कि मेरा घर है, मैंने श्वेता को किराए से दिया कि रत्न से मेरे को किराए से घर चाहिए। तो आपने इससे दुश्मनी थी श्वेता से, इसको मारा सो मारा, मेरा घर भी तोड़ दिया। मैं तो पूछूंगा, इसको मारते मारते बाहर ले जाके मारते, मेरे घर को ने क्या बिगाड़ा था? मेरे को तो आखिर कि ना आपने माहे बंदरगाह पे आक्रमण क्यों करा? उसको तेज नहज कर दिया बिना कारण से। तात्कालीन कारण क्या था? माहे बंदरगाह पे हमला करना। माहे बंदरगाह पे हमला होगा। हैदर अली अपनी गति के कारण पहचाना जाता था, जैसे बाजीराव पेशवा पहचाना जाता था ना, वैसे हैदर अली। हैदर अली ने पूरी शक्ति से हमला करा। किस पे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी हार हुई। पर एक युद्ध है, पोर्टो नोवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? पोर्टो नोवा का युद्ध। कई युद्ध जीते ये लोग, पर पोर्टो नोवा का युद्ध हार गया हैदर अली। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है पोर्टो नोवा का युद्ध। पोर्टो नोवा का युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेजों का सर्वाधिक क्षति हुई। सबसे ज्यादा हानि किस युद्ध में हुई है? तो आप क्या बताएंगे? पोर्टो नोवा के युद्ध। पर इस युद्ध में क्या हुआ? हैदर अली मारा गया है। मतलब मैसूर का शासक क्या हो गया है? मारा गया है। पर अंग्रेजों को सबसे ज्यादा क्षति हुई है। पर इस युद्ध में जीतेगा कौन? अंग्रेज जीते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो शासक है हमने वही मार दिया। तो कभी प्रश्न आ सकता है कंपटीशन में कि किस युद्ध में हैदर अली मारे गए थे? तो आप क्या बताएंगे? पोर्टो नोवा के युद्ध मरा। हैदर अली मरेगा, शासक कौन बन जाएगा? बताइए। बस ये लगातार लड़ रहा था अपने पिताजी के साथ में। पिताजी के साथ में मतलब उनके साथ मिलकर अंग्रेजों से। इसको पता चला पिताजी क्या हो गए हैं? शांत हो गए हैं, पिताजी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो अब किसका फर्ज है लड़ना? मेरा फर्ज है लड़ना। पोर्टो नोवा के युद्ध में अंग्रेजों को बहुत भारी क्षति हुई। अब टीपू सुल्तान ने कमान संभाली, अंग्रेजों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ा। जब वो पूरी ताकत से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है तो बारी आके ऐसी थम गई है कि ना ये जीत रहे ना वो जीत रहे। ऐसी स्थिति में फिर से क्या होगा? हाँ, इस युद्ध के बारे में एक और चीज जान लो कि इस युद्ध में मैसूर के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन थे? मराठे भी थे और निजाम भी था। मराठे क्यों थे? याद करो, मराठों ने भी युद्ध लड़े हैं अंग्रेजों के खिलाफ। आंग्ल मराठा संघर्ष। आंग्ल मराठा संघर्ष कब से? आंग्ल मराठा संघर्ष 17, जो दूसरा आंग्ल मराठा संघर्ष था, शायद पहले ही आंग्ल मराठा संघर्ष है, वो 1775 से 82 तक चलेगा, जहां पे एक संधि होगी 20 वर्ष की शांति। याद आ रहा है कुछ कुछ? वो 82 में होगी। मतलब 80 से 84 तक चल रहा है और 82 तक तो खुद मराठे लड़ रहे हैं इनसे। साथ में मिलकर लड़ेंगे ना, ये साथ में मिलकर लड़ रहे थे। इसीलिए अंग्रेजों ने महा समझौता कर लिया था मराठा से। मैंने बताया था ना, बहुत चालाक है, मैसूर से भी युद्ध कर रहे हैं, दोनों साथ में युद्ध ना छिड़े। इसलिए किनसे समझौता करा था? मराठों से। सालबाई की संधि बताई थी, 20 वर्षीय शांति का काल। साथ में लड़ रहे हैं। तो यहां पे आप लिखिएगा कि मैसूर के साथ साथ कौन है? मराठे भी हैं और निजाम भी है। यहां पे लड़ेंगे, एक समझौता हो जाएगा। दोनों लगभग बराबर लड़ रहे हैं। अंग्रेजों को फायदा रहा कि मराठे बीच से हट गए। 82 में मराठे चले गए। संधि का नाम क्या है? मैंगलोर की संधि। शर्तें कौन सी? तो वही शर्तें, आपके विजित क्षेत्र वापस, आपके सैनिक वापस, बराबरी से, इसलिए क्षतिपूर्ति देने की जरूरत नहीं पड़ी।
आगे बढ़े। ये जो मैंगलोर की संधि हो रही है, एक तरफ कौन है? टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, और दूसरी ओर है मैकार्टनी। कौन है? मैकार्टनी। मैकार्टनी समझौता कर रहा है टीपू सुल्तान से। उसके बारे में वॉरेन हेस्टिंग्स का एक कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं चाहता है कि समझौता हो। मैकार्टनी ने समझौता कर लिया है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स इस समझौते के बारे में, मैंगलोर की संधि के बारे में बोलेगा कि मैकार्टनी कैसा पागल आदमी है, इस पागल के चक्कर में संधि के बाद में भी ये कर्नाटक खो देगा। बात आई समझ में? नहीं गई? फिर से बताओ। ये कौन है? गवर्नर है, गवर्नर है, सेना नायक नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है? मैकार्टनी ने समझौता कर लिया, युद्ध लड़ते लड़ते समझौता कर लिया कि मेरे अब नहीं लड़ाया जाएगा, कोई जीतेगा नहीं, हारेगा भी नहीं, दिक्कत आनी तय है। जब ये समझौता कर रहा है, इससे आगे से भी आदेश है कि कर लो समझौता। मैंने बोला था ना, जो इंग्लैंड बोलेगा वो पहली बात माननी पड़ेगी। बाद में गवर्नर जनरल, और उसके बाद में क्या है? गवर्नर। सबसे नीचे कौन है? गवर्नर। इनको बोला, ऊपर से आदेश है कि समझौता कर लो। इसने समझौता कर लिया टीपू सुल्तान से। अब गवर्नर जनरल बोल रहा है कि ये मैकार्टनी कितना पागल आदमी है, ये समझौते के बाद में भी क्या खोदेगा? कर्नाटक खोदेगा, क्योंकि ये चाहता नहीं था वॉरेन हेस्टिंग्स की समझौता होए। तो कभी इस युद्ध के बारे में लिखे तो बताना कि इसके बारे में कथन है किसका? मैंगलोर की संधि के बारे में वॉरेन हेस्टिंग्स का, कि मैकार्टनी कितना पागल आदमी है, इस समझौते के बाद में भी ये कर्नाटक खो देगा। आगे बढ़े। सेकंड हो गया, थर्ड। तीसरा 1790 से 92 शासक कार्नवालिस, संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम क्या है? बहुत बढ़िया, श्रीरंगपट्टनम की संधि। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा। अब फिर से घटना हुई। मैंने किराए वाली बात बताई थी, मैंने बताया ये त्रावणकोर है। ये कौन सी जगह है? त्रावणकोर है। त्रावणकोर के पास में जस्ट एक जगह है, इसका नाम है अईकोटा। क्रांगनोर और अईकोटा, ये दो जगह है, क्रांगनोर और अईकोटा। जस्ट टच है किसके? मैसूर के। मैसूर ने किराए से दे रखी थी किसको? डचों को। आप डच हो, मैं कौन हूं? मैसूर। मैंने क्या करा कि इनको किराए से दे दिया मेरा घर। दो जगह, एक तो अईकोटा और क्रांगनोर। अईकोटा, कोटा, क्रांगनोर, ये दो जगह मैंने क्या करी है इनको। कारणों में तो क्या लिखोगे? वही पुराने वाले कारण या तत्कालीन कारण? तत्कालीन कारण में लिखना कि अईकोटा और क्रांगनोर किसको दिए थे मैंने? डचों को। अभी डच कौन है? श्वेता। श्वेता ने बोला कि ठीक है, मेरे को तो मजा ही नहीं आ रहा भारत में, मैं छोड़ के जाना चाह रही हूं। तो आपको क्या करना चाहिए था? किसको लौटाना चाहिए था? मेरे को। असलियत में तो ऐसे ही होता ना, घर खाली करके जा रहे हो तो मालिक को देके जाओगे। आपने क्या करा? घर बेच दिया। और बेचा किसको? तो आपके और पड़ोस में कौन है? त्रावणकोर को। और त्रावणकोर ने खरीद भी लिया। तो डचों के पास में था कौन सा? क्रांगनोर, अईकोटा। डचों ने बेचा किसको है? त्रावणकोर को। क्या ये चीज मैं सहन करूंगा? श्वेता तो चली गई, अब पूजा कौन है? त्रावणकोर है। अब बताओ बेटा, मैं किससे युद्ध लड़ूंगा? सीधी सी बात है। पर एक समस्या है, BFF की लिस्ट में पूजा पहले नंबर पे है।
असली वाली जो लिस्ट है उस लिस्ट में अंग्रेजों के लिए पहले नंबर पे कौन है? त्रावणकोर। BFF बताया ना मैं, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। तो अगर मैसूर हमला करता है त्रावणकोर पे तो सीधे सीधे किस पे हमला माना जाएगा? अंग्रेजों पे। समझ में आई पिक्चर? फिर से बताऊं आगे ना। अलीकोटा क्रांगनौर किसके थे? मैसूर के। मैसूर ने किराए पे किसको दिया? डचों को। डच जाते जाते बेच के किसको चले गए? त्रावणकोर को। मैसूर ने हमला किस पे कर दिया? त्रावणकोर पे। और त्रावणकोर पे हमले का सीधा सीधा मतलब क्या था? अंग्रेजों पे हमला, क्योंकि ये दोनों क्या थे? BFF। ठीक है, युद्ध होगा, बहुत बुरी तरीके से हारेगा। कौन? मैसूर। इतनी बुरी तरीके से हारेगा कि इसको एक संधि करनी पड़ेगी, जिस संधि का नाम क्या रहेगा? श्रीरंगपट्टनम की संधि। संधि कब होगी? सीधी सी बात है 92 में। जितनी भी संधियां याद करनी हो समझ लेना। 84 में कौन सी हुई होगी? मैंगलोर की संधि। 92 में कौन सी होगी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसकी शर्तें सुनोगे तो समझ में आ जाएगा कि यार सर दिक्कत वाला मामला था। शर्तें बड़ी खत्म। पहली शर्त, मैसूर का आधा राज्य किसके पास में? अंग्रेजों के पास में। आधा राज्य। अच्छा, इसमें भी मराठों ने, निजाम ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। आधा राज्य किसको मिल गया? अंग्रेजों को। अगला देखो, क्षतिपूर्ति मांग रहे हैं अंग्रेजों को। क्षतिपूर्ति मांगी 3 करोड़ रुपए। कितने? क्षतिपूर्ति। बेटा उस टाइम पैसों में चलता था सोने का भाव, समझ रहे हो? ये उस समय के 3 करोड़ बता रहा हूं, अभी के नहीं कि सर मेरा खेत बेच दो तो आ जाए 3 करोड़, छोटी बात कर देते हो। अभी वाला मामला नहीं है। ये समय क्या है? पुराना समय है। इस समय आप 3 करोड़ रुपए में आधा MP खरीद लेते हैं। इतना बहुत अच्छा पैसा था 3 करोड़ रुपए, बात अलग थी उस समय। यहां समझ गए? कितने मांगे क्षतिपूर्ति में? 3 करोड़। अच्छा, पैसा दोगे तब दोगे, उसके पहले क्या? मैं अगर आपसे मांगूं कि मेरे को 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, आपने बोलते हाँ दे दूंगी ना सर। कब दूं? परसों दे दूं? मैंने बोला हाँ परसों दे दूं। बोले सर मैं जाऊं घर? परसों दूंगी ना, अभी तो घर जाऊं? मैं जाने दूंगा क्या? क्या करूंगा? है आपको तो बना नहीं सकता, आप तो राजा हो। कुछ ऐसी चीज गिरवी रखवाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हो, राइट? तो इसने क्या करा? इसके 2 बच्चे हैं, अब्दुल खालिद और मोइजुद्दीन, टीपू सुल्तान के। अब्दुल खालिद प्लस मोइजुद्दीन, उनको क्या करा है? गिरवी रख रखा है। किसके यहां गिरवी रखा है? अंग्रेजों के यहां गिरवी रख रखा है कि यार कल को अगर कुछ भी हो, 1 रुपए भी कमाया जाए तो मेरे बच्चों की, ऐसे ही होता है बेटा, गर्दन काट देना। गिरवी रखा, समझौता हो गया। धीरे धीरे मैसूर को पैसे लौटा रहा है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का बहुत ज्यादा झुकाव था किनकी तरफ? फ्रांसीसियों की तरफ। फ्रांस में उस समय क्रांति चल रही थी, ध्यान में हो तो। फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ? तो जब 3rd ईयर में पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा फ्रांस में क्या हो गया? लोगों का शासन हो गया। तो ये क्या करेगा? फ्रांसीसियों को खुश करने के लिए एक पेड़ लगाएगा स्वतंत्रता का, खुद को नागरिक टीपू कहने लग जाएगा कि मैं तो नागरिक टीपू हूं, राजा नहीं नागरिक हूं, नॉर्मल एक नागरिक। लगातार संवाद कर रहा है किनसे? फ्रांसीसियों से कि आप आओ ना, मिलके लड़ेंगे, मिलके मारेंगे इनको, तो आप चिंता क्यों करते? समझ में आ रही बात? उस चीज से बहुत ज्यादा चिड़े हुए हैं अंग्रेज। अंग्रेजों से पूछेंगे ये किसके बीच में बात होगी? कार्नवालिस के और जो अंग्रेज PM है, उस प्रधानमंत्री का नाम है पिट्स। क्या नाम है? पिट्स। जो पिट्स इंडिया एक्ट आएगा ना, इसी के नाम पे आएगा।
किसके किसके बीच में? कार्नवालिस, कार्नवालिस एक पत्र लिखेगा पिट्स को, और पिट्स कौन है? पीएम है, कहां का? ब्रिटेन का। उसको पत्र लिखेगा और बोलेगा कि मैसूर का विलय एक आवश्यक बुराई, मैसूर का विलय एक आवश्यक बुराई है। मेरे को पता है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं विलय करके, मैंने आप लोग बताया ना, जरूरी था। मैसूर अगर नहीं है तो सीधे सीधे सीमाएं किससे टकराएगी? मराठों से टकराएगी। तो कार्नवालिस बोल रहा है पर मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। बहुत धमाल करते हैं ये लोग, लगातार किससे समझौते कर रहे हैं? फ्रांसीसियों से। तो मैं क्या करूं, इसलिए मेरे लिए आवश्यक बुराई है। किसको पत्र लिखा? कार्नवालिस ने पिट्स को पत्र लिखा है कि मैसूर का विलय एक आवश्यक बुराई है। यूपीएससी में कभी प्रश्न आ सकता है, और आएगा तो पूछेंगे कि ये जो शब्द कहे गए हैं, ये जो वक्तव्य है, किसका? कार्नवालिस का, पिट्स के लिए। इसकी व्याख्या कीजिए कि आखिर में ऐसा इसने क्यों बोला। तो बुराई तो साफ बात है कि सीधे सीधे अब सीमाएं किससे टकराएगी? मराठों से टकराएगी। निजाम इधर बुरा मानेगा, निजाम को लगेगा ना कि यार आखिर में इसने ऐसे क्यों करा कि इतनी ज्यादा सीमाएं फैला ली, हम पे हमला तो नहीं करना चाह रहा है, व्यवहार बिगड़ रहे हैं लोगों से, पर इसने बोला कि नहीं, आवश्यक बुराई है। समझ में आया? आगे बढ़े। फोर्थ देखिए, इसी में कार्नवालिस ने एक शब्द और बोला था। मैंने बताया ना आपको, मराठों ने और निजाम ने, दोनों ने मिलकर हराया इसको। इनों का भी संयोग रहा कुछ कुछ इस युद्ध में। किसके खिलाफ? मैसूर के खिलाफ। कार्नवालिस ने एक और वक्तव्य बोला था कि मैंने अपने मित्रों को ताकतवर बनाए बिना अपने शत्रु को हरा दिया, क्योंकि इसने मराठों को भी ज्यादा कुछ नहीं दिया और हैदराबाद को भी कुछ नहीं दिया। हैदराबाद मतलब निजाम को भी कुछ नहीं दिया। तो ये लिख लो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी अच्छी एग्जाम दोगे तो वो पूछ लेंगे कि किस युद्ध में कार्नवालिस ने ये बोला था कि मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को हरा दिया। आगे बढ़े। आखिरी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष। फोर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष कब? 1799। यहां कोई संधि नहीं होगी और शासक रहेगा वेलेजली। शासक तो क्या, गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली क्या पसंद करता है? बोलो बेटा, कौन सी संधि? सहायक संधि। किसने फोन लगाया कि टीपू सुल्तान बोल रहे हो क्या? बोला हाँ मैं बोल रहा हूं कि वो एक चीज चलाई हमने हर तरफ, सहायक संधि, तो वो आप कर लो। टीपू सुल्तान मानेगा क्या? नहीं मानेगा। बोली पैसे चाहिए थे, पैसे ले लिए, आधा राज्य ले लिया, पर सहायक संधि जैसी कोई बात नहीं थी। टीपू सुल्तान बोलेगा। टीपू सुल्तान के कुछ कथन है बहुत अच्छे हैं, मतलब सीखने जैसे हैं। टीपू सुल्तान बोलता है कि एक दिन शेर की जिंदगी अच्छी है, एक दिन जियो पर शेर की तरह जियो। कुत्तों की तरह लंबी उम्र जीने से कोई मतलब नहीं। कुत्तों की तरह बहुत लंबी उम्र भी जी रहे हो, ऐसे लोग रोटी फेंक रहे हैं ना खा रहे हो, धूम हिला रहे हो, तो ऐसी जिंदगी से तो शेर की तरह एक दिन जीना ज्यादा अच्छा है। टीपू सुल्तान कैसे मरेगा? तो उस रंगपट्टनम की रक्षा करते करते शहीदी को प्राप्त होगा। आई बात समझ में? चौथा युद्ध, इसने फोन लगाया, बोला संधि कर रहे हो, टीपू सुल्तान ने मना कर दिया। टीपू सुल्तान ने बोला कि एक दिन जीऊंगा पर शेर की जिंदगी जीऊंगा, ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत जीना है तेरे से समझौता करके। हमला करा, चारों तरफ से हमला करा, पहले ही कमजोर था, इसके लोगों ने इसको धोखा दिया। ये युद्ध करते करते मारा जाएगा। जब युद्ध करते करते मारा जाएगा तो ब्रिटेन से फोन आएगा इनके पास में, अंग्रेजों के पास में, यार ये क्या कर रहे हो? हमने तो तुमको किस लिए भेजा था? व्यापार करने के लिए। ऐसे व्यापार करते हो क्या कि तुमने राजा की हत्या कर दी है? पता चलेगा ना वहां कि एक राजा की हत्या कर दी है युद्ध में। किसने? अंग्रेजों ने। पहली बार अंग्रेजों ने किसकी हत्या करी है? राजा की। युद्ध चलते चलते अंग्रेजों ने अपने हाथों से मारा है उसको। समस्या तो पैदा होगी। अब ब्रिटेन घबरा रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि ये कल को हमसे ही आजाद हो जाए, जैसे अमेरिका हुआ था।
अमेरिका को आजादी किसने दिलाई थी? ब्रिटेन के ही लोगों ने, ब्रिटेन से ही। जो ब्रिटेन के लोग अमेरिका में आके बसे, उन लोगों ने क्या करा, उस देश को अपना मान लिया, ब्रिटेन को क्या कर दिया, पराया, कि तुम तो पराए हो, असलियत में हमारा देश क्या है, अमेरिका है, हम युद्ध लड़ेंगे किससे, तुमसे ही। अब ब्रिटेन डर रहा है कि ऐसा तो नहीं कि भारत में भी करना चाह रहे हैं ये लोग, तो वो पूछ रहे हैं कि क्यों मारा इसको। तो अंग्रेज लोग बताएंगे कि हिंदुओं पे बहुत ज्यादा अत्याचार करता था, इसने हिंदुओं पे बहुत मारकाट मचाई, खूब अत्याचार करे, मंदिर तोड़े, और ये सच में करा था उसने। अभी जो उसके अपने को बहुत अच्छा, वो बहुत विद्वान व्यक्ति है। मैं अगर कभी इसके बारे में लिखोगे ना, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में, तो उसके बारे में लिखना, बहुत विद्वान व्यक्ति है, कई भाषाएं जानता है टीपू सुल्तान, वो कई भाषाओं का ज्ञाता है। उसने कई देशों को पत्र लिखे और ये बोला है कि तुम भारत पे आक्रमण करो, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। वो अपने जितने भी पत्र हैं उनको संभाल के रखता है, और वो अपने पत्र में सेना नायकों को बोल रहा है कि अभी तक तुमने कितने मंदिर तोड़े हैं, कौन कौन से मंदिर तोड़े हैं, कितने हिंदुओं का कन्वर्जन करवाया। उसने लगभग 60,000 ईसाई पकड़े थे, उन ईसाइयों में से 30,000 ईसाइयों को क्या बना दिया था, मुसलमान बना दिया था। ये चीज लाभ किसको कर गई, अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने बोला कि ये तो दुष्ट है, वो तो दुष्ट है, पापी है, हमने तो एक राक्षस की हत्या करी है, किसकी रक्षा के लिए, हिंदू और ईसाइयों की रक्षा के लिए। समझ में आया? ऐसे मैसूर का अंत हो जाएगा। मैसूर के अंत के बाद में मैसूर का जो छोटा सा भाग रहेगा वो वापस किसको दे देंगे, वाडियार राजवंश को। शुरुआत में पढ़ाया था वाडियार, चिक्का कृष्णराज, उसके बच्चों। ये थोड़ी जगह किसकी है, आज से आपकी है, और इनको, इसके जो बच्चे रहेंगे उनको जेल में भेज देंगे। बात आई समझ में? हैदर अली के बारे में थोड़ा सा लिखने में आया तो थोड़ा सा लिख लेना। बहुत बढ़िया व्यक्ति था, हिंदू धर्म का सम्मान करता था, अपने सिक्कों पे देवी पार्वती, लक्ष्मी और विष्णु का अंकन करवा रखा था। और बाद में टीपू सुल्तान आया, वो थोड़ा सा कट्टर निकला, थोड़ा सा तो क्या, बहुत ज्यादा कट्टर निकला। वो एक इस्लामिक कट्टर व्यक्ति था। उसने बोला कि यार अगर अपन करेंगे, जिहाद करेंगे। एक हिंदी में दूरदर्शन पे सीरियल आता था, उस सीरियल का नाम था टीपू सुल्तान करके ही, मैसूर, शेर मैसूर टीपू सुल्तान ऐसे करके। उसमें टीपू सुल्तान को बहुत अच्छा बताया था। तो बहुत सारे लोगों ने याचिका दायर कर दी थी कोर्ट में, और पूछा था कि यार जो दूरदर्शन है उस पर लिखा हो रहा था सत्यम शिवम सुंदरम, तो बोले तुम तो सत्य की बोलते हो कि सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, ये बोल रहे हो, और तुम झूठ क्यों बता रहे हो उसमें कितना महान था। तुम ये बताओ ना उसको कि असलियत में उसने कितने अत्याचार करे हैं, वो क्यों नहीं बता रहे हो। और वो जीत भी गए थे केस कि तुम फर्जीवाड़ा दिखा रहे हो इसमें। तो कहीं ना कहीं कमियां थी इसमें। हैदर अली मुझको पर्सनली पसंद है, उसने अच्छे अच्छे काम भी करे, और धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था। ये कट्टर था, इसने कन्नड़ भाषा को हटवा के क्या कर दी थी, अरबी कर दी थी। इसने आधुनिक संवत्सर चलाया था वहां पे, जो अभी वर्तमान में जो चलता है ना, वैसा वाला। अपने यहाँ पे एक पेड़ लगाया था फ्रांसीसी को खुश करने के लिए, काय का, स्वतंत्रता का पेड़ लगाया था। समझ में आई बात? धन्यवाद।